हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ओम से संबंधित तमाम जानकारियां। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक न किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अभी आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी हम जो है आपके शॉर्ट नोट्स बनवाते चल रहे हैं, और बहुत ही जल्द ITI वालों का बैक एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो जिन बच्चों को अभी बैक के बारे में नहीं पता, यदि कोई मेरे से कुछ जानकारी चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, और उससे पहले अपने संस्थान में जाकर मालूम कर सकता है कि बैक की डेट का क्या है, कब से एग्ज़ाम है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम है क्या? यदि सभी स्थिति में नियत रहे, यानी जो सभी स्थिति है वे नियत रहे, तो चालक में वोल्टेज उसके प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। यानी जो वोल्टेज होगा वो धारा यानी कि आई के समानुपाती होगा। V समानुपाती I, V बराबर आई आर। तो R बराबर यहाँ V अपॉन आई। V का जो मात्रक होगा, इकाई जो होगी वो होगी वोल्ट, I का मात्रक होगा एम्पियर। तो इसे जो R का जो मात्रक होता है, या तो वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम भी हम इसे कहते हैं। नोट, प्रतिरोध जो आपको ओम का नियम है, जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं, क्या क्या चीज करती है? प्रतिरोध संधारित्र प्रेरक पर ही लागू होता है, यानी कि RLC। हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं जो ओम का नियम है RLC को ही फॉलो करता है। उसके बाद रेखीय और दिशात्मक परिपथ में काम में आता है। नंबर 3, AC दोनों में कार्य करता है। AC का मतलब AC करंट पे भी काम करता है और DC करंट पे भी काम करता है। सिर्फ अंतर क्या है, जब हम इसे DC में बात करते हैं तो इसे हम प्रतिरोध कहते हैं, और जब AC पे काम करते हैं तो इसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इसके हम ग्राफ की बात करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, एक्स अक्ष पे बात करते हैं धारा की, वाई अक्ष पे बात करते हैं वोल्टेज की। तो इसका जो लीनियर ग्राफ बनेगा वो लीनियर होगा, यानी कि एक रेखीय दिशा में होगा। जैसे हमने कहा रेखीय और दिशात्मक परिपथ में काम करता है, तो एक रेखीय दिशा में होगा। उसके बाद प्रतिरोध के बारे में, जो प्रतिरोध होता है, जो R बराबर आपका होता है, इसका श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, वो हम सभी देखेंगे। अभी हम आपको सिर्फ एक नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनवाते चल रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं। यदि आपको कोई एग्जाम है, आप उसके अकॉर्डिंग भी ये वाली तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, आप हर तरीके की तैयारी कर सकते हैं। तो करते हैं हम अपनी वीडियो को आगे से स्टार्ट। जैसे कि हमारे पास दो प्रतिरोध है, ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ठीक, ए और बी। ठीक, या हम किसी सोर्स के साथ इसे जोड़ देते हैं। तो जैसे इसके मान क्या है? R1, इसका मान है R2। तो इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, जब ये श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होगा हमारा क्या होगा? RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस एज जो भी है आगे चलता चला जाएगा। ठीक, उसके बाद ये है श्रेणी क्रम में। उसके बाद बात आती है समांतर क्रम की। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा? ये हमारे पास दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ये R1 होगा, ये R2 होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे ही करके ये आगे तक चलता जाएगा, यानी कि जितने प्रतिरोध और हो गए वे ऐड होते चले जाएंगे। बात करते हैं श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, यहां से लिख भी देते हैं हम, श्रेणी क्रम। ये हमारा समांतर क्रम। ठीक, सीरीज, पैरेलल। और एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताना है जो हमारे घर की जो वायरिंग होती है वो कौन से क्रम में होती है, सीरीज या पैरेलल। जो भी सबसे पहले जवाब देगा उसके लिए कुछ नया करा जाएगा। तो इसलिए सब जवाब जो भी दे सोच समझ कर दे कि श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो दोनों में से एक क्रम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर की। उसके बाद बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में कैपेसिटर ठीक इसका अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट कैसे होगा हम इसी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास कैपेसिटर है A, B, C1, C2।
सॉरी ये हमारे पास दो कैपेसिटर है, ये हमारे पैरेलली है ए और बी। तो इसमें क्या उल्टा होगा, जो हमारा फॉर्मूला यहाँ था यानी कि 1/CT, CT का मतलब होता है टोटल कैपेसिटेंस का कितना होगा, ठीक है। जैसे इसका टोटल RT यानी कि रेजिस्टेंस टोटल, तो इसी तरीके से 1/C1 प्लस 1/C2, इसी तरीके से आगे करके जितने भी हमारे पास हो गए हम सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ से अगर हमें जोड़ना होगा तो CT बराबर क्या करेंगे हम, C1 प्लस C2। उसके बाद हम बात करते हैं इंडक्टर की। देखो R ये हो गया, L अभी नहीं बनाया, C हो गया। तीसरी बात करते हैं हम इंडक्टर की, ठीक। जो इंडक्टर होगा हमारा यानी कि L होगा, RLC, जो L होगा वो पूरे तरीके से इसी को ही फॉलो करेगा, यानी कि प्रतिरोध को ही फॉलो करेगा। जैसे ही प्रतिरोध का फॉलो कर रहा है, जैसे कि R1 ऐसे ही यहाँ L1 होता तो ठीक यही फॉर्मूले हो गए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, सिर्फ चेंजेस इसमें ही होता है। तो ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो को अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।